नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज संडे है और आज हम काफ़ी लेट उठे हैं। यूजुअली हम संडे को 5-6 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन आज हम उठे हैं 8, सवा 8। और आज एक कोइंसिडेंस हुआ कि हम दोनों बिना अलार्म के एक ही साथ उठे। तो जब मैं अपने बेड की साइड से उठ रहा था, मैंने देखा ये भी उसी टाइम उठ रही थी। तू वेट कर रही थी मेरा? मैं एक्चुअली उठी हुई थी, मैं देखना चाह रही थी तुम कब उठोगे। ये वाइफ्स इतना चेक्स क्यों करती है पता नहीं, बट पॉइंट ये है कि दोनों एक साथ उठे हैं। बहुत लेट हो चुका है, 9 बज रहे हैं। हमारे एवरेज स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी लेट है। इस टाइम तक हमारा वर्कआउट खत्म हो रहा होता है जिम में। और लेट उठने का रीज़न है कि हम रात को कल डिनर पे बाहर गए थे। बड़े दिन से कहीं बाहर नहीं गए हुए थे, तो हमने थोड़ा सा चीट मील खाने का मन हुआ। वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी डार्क जगह थी, फ़ोन पे कैप्चर नहीं हो पाती, कैमरा मेरे पास है नहीं। और हमने चीट मील की ना सारी लिमिट बाउंड्रीज सब क्रॉस कर दी कल। पहले हमने मंगाया एक चिकन रैप, चिकन शीश टॉक रैप, उसके साथ एक पिज्ज़ा पूरा। और उसके बाद हमने मंगाया एक ग्रिल्ड चिकन और चीज़ बर्गर। और ये हमने शेयर किया। तो आप सोचो कि हमारी कार्ब लोडिंग कितनी ज़बरदस्त थी और हमें एक्स्ट्रा नींद क्यों आई। तो खूब खाया है, खूब कार्ब लोडिंग हुई है। फिर सुबह उठ के फिर कार्ब लोडिंग कर लिया है। मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया है, 2 केले और 1 स्कूप प्रोटीन। मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया है, 2 केले और 1 स्कूप प्रोटीन। और इसने क्या है, 1 बनाना और 1 स्कूप प्रोटीन। तो हम वी आर वेल फेड, वी आर वेल रेस्टेड। और हम बैठ के बस कॉफ़ी पी रहे थे और जिम जा रहे थे। तो थोड़ा सा लेट है, बट जिम तो जाएंगे, जिम स्किप नहीं करेंगे। मेरा है आज पुल, मेरा भी पुल है, दोनों का पुल। और बस मिलते हैं व्लॉगिंग कार में फिर। तो ब्रो आ जाओ, इधर आ जाओ ऊपर। देखो कौन मुझे गुड मॉर्निंग करने आया। जनरली मैं उसे उठाता हूँ और आज इसने मुझे उठाया मेरे बाद। मैं इसके बाद उठाऊँ तो ये मुझे गुड मॉर्निंग करने आया। शर्माता है रोज सुबह, मुँह क्यों छुपा रहा है नीचे? ओह बस गब्बर, चलो लेट हो रहा है, रेस्ट करने का टाइम नहीं है। चलो आ जाओ, आओ मैं जा रहा हूँ फिर, चलो। ये भी बेचारा अभी अभी उठा है। मैं इसके उठने के पहले या इसके उठने के साथ साथ संडे को वापस आता हूँ। अब ये मुझे और मैं इसे 2 घंटे मिस करेंगे। क्या करेगा अब तू? अभी खेलने जाऊंगा। इतनी गर्मी में? हाँ। दोस्त आ गए? हाँ। क्या खेलोगे? क्रिकेट। चल ठीक है, सी यू इन 2 आवर्स। तो आज हमें लगाना है फुल बी वर्कआउट, जो कि फुल ए से थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि वॉल्यूम फोकस्ड होता है, रेपिटेशन ज्यादा आते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट इस वर्कआउट में एक्स्ट्रा लगते हैं। और मेरी ना एक गंदी आदत है जो ठीक ही नहीं हो रही है। इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद इशिता, वो काफी जल्दी रेडी होकर जिम पहुंच जाती है। वो मेरे से पहले जिम पहुंच चुकी होगी। आई थिंक उसका वार्म अप भी हो चुका होगा। हम साथ में उठे थे जैसे मैंने आपको बताया। पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा टाइम लगता है। मैं आराम से उठता हूँ, अपना प्री वर्कआउट शेक लेता हूँ, कॉफी पीता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ। वो ये सारी चीजें करती हैं, लेकिन मेरे से काफी क्विक। तभी शायद बीवियों को बेटर हाफ कहा जाता है। दे ऑलवेज टीच यू समथिंग और द अदर। क्या जिम आ गए, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हर जिम जाने वाले की लाइफ में एक तो एक्सरसाइज ऐसी होती है जो उन्हें करना पसंद नहीं है, जहाँ जो करना उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती। मेरे लिए वो एक्सरसाइज है डेड लिफ्ट या गुड मॉर्निंग। इशिता के लिए वो एक्सरसाइज थी पुल अप्स। बट अनलाइक मी, शी डिडंट गिव अप। मुझे वो भी स्टेज याद है जब ये बार को ग्रिप करके हल्का सा आधा इंच भी उठे नहीं पाती थी। और आज की डेट में ये लगी हुई है इस एक्सरसाइज को मास्टर करने में। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर डेडिकेटेडली, रेगुलरली वो ये एक्सरसाइज करती है। एक भी दिन, एक भी वर्कआउट ऐसा नहीं किया जब इसने अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ा। और आज इसने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। आई एम वेरी श्योर इन फ्यू मंथ्स शी विल बी डूइंग इट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट। सो द पॉइंट इज, डोंट गिव अप, मास्टरी करो आप मूवमेंट पे, लगे रहो। एक ना एक दिन आपका फॉर्म, आपकी टेक्निक, आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दैट इज हाउ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। आज फॉर्चुनेटली मेरे लिए जिम में म्यूज़िक नहीं चल रहा है, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नहीं तो म्यूज़िक काफ़ी लाइट होता है। यहाँ पर वर्कआउट शूट हो सकता है लेकिन बात नहीं हो सकती है। तो मैंने पिछले एक ब्लॉग में कवर किया था इम्पोर्टेंस ऑफ पुलअप्स। तो आई होप आपने वो करने स्टार्ट कर दिए, चाहे आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपसे एक रेपिटेशन आ रहा है, बट एटलीस्ट आई होप कि आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप होती है, आपकी ग्रिप की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से इसका कैरी ओवर इफेक्ट आपको दिखेगा बाकी सब एक्सरसाइजेस में, स्पेशली पुलिंग मूवमेंट्स में। अगर आप मेरे जैसे नहीं है और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस के शौकीन है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ग्रिप की स्ट्रेंथ। और वो कैसे बढ़ेगी? डेडलिफ्ट करने से तो बढ़ेगी, लेकिन ये पुलअप्स और चिनअप्स करने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है।
in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be. संडे के वर्कआउट हमेशा बढ़िया होते हैं, जिम खाली होता है, सुकून से तसल्ली से वर्कआउट हो पाता है। बट अगेन एक और किस्सा हुआ, आज एक और जनाब मेरे पास आए, मेरे से बात करने लगे। शायद उन्होंने मेरा चैनल देखा तो उस वजह से वो अपने क्वेश्चंस लेके मेरे पास आए थे, और उनमें से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरी एक इंस्टाग्राम स्टोरी के रिगार्डिंग, जो मैंने रिसेंटली डाली थी, जिसमें मैंने अपने डिनर की पिक्चर डाली थी, और उस पिक्चर में थे 3 ब्रेड सैंडविचेस, यानी 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जिसके अंदर मैंने अंडा और आलू भरा था। तो उनका क्वेश्चन मेरे से ये था कि उनको जिम में बताया गया है कि आप शाम के बाद चावल, रोटी या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मत खाइए अगर आपको वेट कम करना है तो। और ये मिथ पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, कितना ज्यादा कॉमन, कितना ज्यादा प्रेवलेंट है। आज भी जिम्स में, पर्सनल ट्रेनिंग में ये बिकता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ट्रस्ट मी, कार्बोहाइड्रेट की टाइमिंग जैसी चीज पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, अपनी लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। क्या मैटर करता है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेते हैं, आप पूरे दिन में कितना खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं या जरूरत से कम खा रहे हैं, वो बॉटम लाइन है, वो प्रिंसिपल है। अब आप उन कैलोरीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपके ऊपर है। We as Indians are used to eating heavy meals in the evening. हम सब काम से थके हारे शाम को आते हैं तो हमें चाय के साथ कुछ स्नैक चाहिए, उसके बाद एक हैवी डिनर चाहिए। ये हमारा पुश्तैनी तरीका है खाना खाने का, और अगर आप इसे डिस्टर्ब करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में शायद इसे फॉलो ना कर पाए। अगर आप कर पा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू एंड आई विश यू गुड लक। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप रात को कार्ब खाते हैं तो आप मोटे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं, यू ईट इन कैलोरी सरप्लस, तो आप बिल्कुल मोटे होते हैं। तो प्लीज 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 इस चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। शाम को अपने आप को भूखा मत रखिए, भूखे सोने मत जाइए, वो अच्छा नहीं है। आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और फैट लॉस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कैलोरीज शाम को लेते हैं और दिन में थोड़ी कम कर देते हैं। जिम जैसी इंस्टीट्यूशन है, पर्सनल ट्रेनिंग शायद आपको इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आपकी ओवरऑल कैलोरी ये करने से शायद कम हो जाए, आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं, लेकिन वो करने के और भी तरीके हैं। आप कैलोरी डेफिसिट में दिन में अपनी सारी मील्स का पोर्शन साइज कंट्रोल करके भी जा सकते हैं। आप कैलोरी सरप्लस में कैलोरी डेंस फूड कम खा के भी जा सकते हैं, जो कि ज्यादातर फैट्स होते हैं। तो एक काफी कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है, जिम्स में भी, यूट्यूब की कमेंट्स में भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो मुझे लगा मैं इसके बारे में बात करूं। और साथ ही साथ इन जनाब ने मुझसे पूछा कि क्या आप पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं। उनको लगा कि मैं इशिता का पर्सनल ट्रेनर हूं क्योंकि मैं उसको एक्सरसाइज में सपोर्ट कर रहा था। और पर्सनल ट्रेनिंग के कुछ कमेंट्स, कुछ डीएम्स मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दे सकता। हाँ, मैं मंडे टू फ्राइडे बिजी रहता हूँ अपने काम की वजह से, लेकिन फिर भी आई हैव द बैंडविड्थ टू वर्क विद 4-5 पीपल टू गिव देम पर्सनल ट्रेनिंग। पर मैं जब सोचता हूँ कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरा ये इंटेंट है, तो हमेशा आंसर निकल के आता है नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। आई लाइक डूइंग दिस। मुझे ऐसे आपसे बात करना अच्छा लगता है, ऐसे जो भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ी बहुत वो शेयर करना अच्छा लगता है। 1-to-1 ट्रेनिंग में अगर मैं घुसूंगा तो आई थिंक उसका मेन रीजन पैसा होगा। वो मेरा अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मेरी एक रनिंग सोर्स ऑफ इनकम है मेरी जॉब से, और मुझे ये पता है कि अगर मैं पर्सनल ट्रेनिंग देने लग गया तो मेरी उससे इनकम जनरेट होगी। और ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि जब आप पैसा कहीं से आ रहा है तो आपका फोकस वहां पर डाइवर्ट हो जाता है, तो मेरा फोकस इस पे कम हो जाएगा और उस पे ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं हूँ पर्सनल ट्रेनिंग करने के, एंड आई पोलाइटली से नो टू पीपल एक्सप्लेनिंग द सेम रीजन। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपसे कनेक्ट करना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना, उन्हें रिप्लाई करना बहुत अच्छा लग रहा है। पर अभी क्या करना है, अभी भागना है घर, क्योंकि टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:50, 12 बजने को है। बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अब पता नहीं मैं ब्रेकफास्ट करूंगा कि लंच करूंगा कि ब्रंच करूंगा। संडे है तो पापा जी कुछ कुक भी कर रहे होंगे, तो वो भी देखना है चल के। संडेज आर वेरी एक्साइटिंग, क्यों क्या बनाएंगे। उनके टेस्ट बर्ड ना मेरे टेस्ट बर्ड से मैच नहीं करते। उनको कोरमा, मुगलई ऐसा ज्यादा पसंद है बनाना और खाना।
लेकिन जस्ट बिकॉज आई डोंट ईट दोज थिंग्स उन्होंने अपना कुकिंग पैटर्न मेरे लिए चेंज करा है, विच इज सो टचिंग एंड ओवरवेलमिंग। आई थिंक सब पेरेंट बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हर एज पे हर स्टेज पे करते रहते हैं। तो उन्हें कुक करना पसंद है और खाना पसंद है, लेकिन वो बनाते हैं जो मैं खाता हूँ, और मुझे इस बात के पीछे छुपा हुआ उनका प्यार साफ दिखता है। सो थैंक यू सो मच पापा। हाँ पापा, आपको बताएंगे कि आज क्या बन रहा है। आज हमने बनाया सबसे पहले तो हाई प्रोटीन वेट लॉस सैलड। अच्छा। और ये उसकी ड्रेसिंग है, इसके अंदर लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स। यानी सैलेड तो रेडी है। सैलड रेडी है। इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, पनीर है, चिकन, और मेन डिश है चिकन रोस्टेड। वो मैरिनेशन रेडी है उसकी। मैरिनेशन रेडी है, उसको बस कुक करना। चलो वी आर इन फॉर सम ट्रीट एंड सम डिलीशियस फूड। ये जा रहा है मैरिनेटेड चिकन लेग, चिकन थाइस एयर फ्रायर में रेडी होने। इसके मैरिनेशन में क्या क्या लगा है? हल्दी कर्ड, थिक कर्ड, अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट, तंदूरी चिकन मसाला। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल तंदूरी चिकन जैसा लग रहा है। अब इनकी असिस्टेंट है ये, और ये अब इसे एयर फ्राई मैं करेगी। सिर्फ कर द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी एंड इट लुक्स यमी। मैं आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाता हूँ खाने के। तो लंच रेडी, लग रहा है डिलीशियस। अब खा के देखते हैं और रिपोर्ट बताते हैं। प्रोफेशनल, अमेजिंग, बेटर देन जो तंदूरी चिकन आप मार्केट से मंगाते हो फॉर श्योर। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:15, 5:30 बजे। आज मेरा एक लाइव सेशन है यूट्यूब पे ही, और हुआ क्या है कि तकरीबन कुछ देर पहले लाइट चली गई। अब लाइट चली जाती है तो केटल नहीं चल पाती है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी बनाने नीचे आया था। गैस पे मैंने पानी गर्म किया है, तो कॉफ़ी तो हमने मैनेज कर ली, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस समय कि एसी नहीं चल रहा होगा। बारिश हुई है, बारिश हो गई थी, लेकिन उससे क्या होता है ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो बिना एसी के पूरा लाइव सेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि लाइट आ जाए। सेटअप मैंने पहले ही कर दिया था। तो एक्चुअली सेटअप से मेरा मतलब था कि मैंने बस ये लैपटॉप यहाँ पर लगाया हुआ है, सामने से मेन लाइट आएगी, एक ये एक्स्ट्रा लाइट और है, और एक ये ट्यूब लाइट है। कॉफ़ी मेरी रेडी है, पानी मेरा रेडी है, मुझे बस यहाँ पर बैठ के बात करनी होती है सबसे। और कायदे से ये मेरा तीसरा लाइव सेशन होगा। पहले सेशन में मैं बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ था कि कैसे करना पड़ेगा, क्या होगा, रियल टाइम है। दूसरे में आई वॉज फीलिंग बेटर, और अब तीसरे में आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया, क्योंकि जो व्लॉग्स होते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, उसमें आप एक स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत रियल टाइम होता है, तो जो दिमाग में ख्याल आता है मैं वही बात करता हूँ सबसे। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात ये है कि जब लोग आके लाइव डायरेक्ट मेरे से बात करते हैं, वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोगों के बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। अगर आपने पिछले 2 सेशन में से कोई लाइव ज्वाइन करा है तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा आने वाले लाइव सेशन मेरे साथ अटेंड। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके। तो अभी हो रहे हैं 5:27, इज जस्ट 3 minutes टू गो लाइव। मैं जाता हूँ यहाँ पर, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और शायद अगले लाइव सेशन में भी। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।